नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इसके पश्चात डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के साथ अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं वो चेंज हो गए हैं, और साथ में ये भी स्पष्ट किया कि ये एक बायलैटरल इशू है, यानी कि दो देशों के बीच का मामला है। कोई भी तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा भारत के द्वारा। So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. ध्यान रहे, ये तभी संभव हो पाता है जब आप शत्रु के बारे में जानकारी रखते हैं और साथ ही में शत्रु से बेहतर लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से भारत के लोगों में पूरी तरह से शत्रुबोध हो या ना हो, हाल की भारत की जो लीडरशिप है उनमें शत्रुबोध हो ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, खास करके उनके जो एक्शंस हैं उनके ऊपर से। और भारत के लोगों में भी कुछ ही लोग ऐसे हैं, खास करके जो सेक्युलरिज्म का राग आलापते रहते हैं, डी एस्केलेट करते रहते हैं, उनके जैसे ही कुछ हैं जिनमें या तो उसका अभाव है या फिर उसको स्वीकार करना वो नहीं चाहते हैं। बट दे आर प्रूविंग टू बी इररिलेवेंट बाय द डे, क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन की जो आत्मा है वो धीरे धीरे करके जाग रही है। तभी सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पेला जा रहा, बल्कि भारतीयों के द्वारा तुर्की वालों को भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पेला जा रहा है, जिसकी वजह से तुर्की को पिछले 2 से 3 दिनों में ही करीब 32,000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाया था हमारे दूसरे इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क के चैनल के ऊपर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखें, जिसमें हमने बाइफरकेट किया है कि कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना नुकसान अप्रोक्सीमेट उन लोगों को अभी तक हो चुका है। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कॉन्स्टेंटली स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही में डीजीएमओ, एमईए और अन्य लोगों द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स भी आए हैं। इसके बावजूद भी कई सारे भारतीय ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भारत की जो कैपेसिटी है वो इससे कहीं ज्यादा अधिक है, और अभी कुछ भी नहीं किया है भारत ने। हम उन लोगों के भारतीय होने पर या उनका हमारी सेना पर विश्वास होने पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे, मगर भारत ने क्या किया है ये हम खुद नहीं बताएंगे। हीरा मंडी का जो पीएम है कटोरा शरीफ, उसने खुद क्या कहा है भारत के इस ऑपरेशन के दौरान, उसने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में, वो सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी रात को 2:30 बजे मुल्ला मुनीर की और कटोरा शरीफ की भी टांगे कांप रही थी, जब भारत की मिसाइल्स उनके एयर बेसेस को तबाह कर रही थी। बाय द वे, उन सब एयर बेसेस की मरम्मत के लिए उन्होंने आज ही टेंडर्स जारी कर दिए हैं।
तो अगर कोई प्रूफ चाहता है तो सिर्फ उनके वीडियोस ही नहीं अवेलेबल हैं, बल्कि टेंडर के भी वीडियोस फुटेजेस अवेलेबल हैं। टेंडर जो निकाले गए हैं उनके, उन एयरबेजेस के, खास करके जो रनवेज हैं उनकी मरम्मत के लिए एक अंदाज के अनुसार 11 एयरबेजेस तबाह होने की खबर है, जिनमें से स्कार्दू, नूर खान बेस, रहीम यार खान, शेख जायद एयरबेस, जैकोबाबाद और बोलारी, इन सब पर तो हमने भी कई सारे वीडियोस अपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे वो एक्स अकाउंट हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, इन सभी के माध्यम से शेयर किए हैं। इन सब हमलों में कुल मिलाकर हीरा मंडी की साइट पर 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 100 से अधिक तो सिर्फ आतंकवादी पेले गए हैं, उनको निपटा दिया गया है। 40 से 50 क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उनके जो सेना के जवान थे, हीरा मंडी की सेना के जो जवान थे, वो हुरीफाई हो गए हैं। और कई सारे रहीम यार खान और बोलारी एयरबेस को जब तबाह किया गया उस समय भी उसमें निपट गए हैं, ऐसी भी खबरें निकल कर आई है। तो जहां पर भारत ने अभी युद्ध डिक्लेयर नहीं किया, उसके पहले सिर्फ ट्रेलर दिखाने में ही 150 लोगों को निपटा दिया है प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके, और उसके सामने भारत में कैजुअलिटीज हार्डली डबल डिजिट में पहुंची है ड्यूरिंग दोज 3 डेज। तो आरंभ है प्रचंड, कहना तो बनता ही है। और अगर आपको कटोरा शरीफ की बात पर यकीन ना हो, जो कि लाजमी भी है, तो उसके सामने एक पॉर्की जियो स्ट्रेटेजिस्ट है मोहित पीरजादा, उसका एक स्टेटमेंट सुनाते हैं, सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से, इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट में दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ पे F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकार बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इंपैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है। तो इसी प्रकार से जो भी भारतीय संतुष्ट नहीं है भारतीय सेनाओं के इस ऑपरेशन की शुरुआत से, उसको हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब हमारा दुश्मन हमारे प्रहार का प्रमोशन करे, मार्केटिंग करे, जैसे कटोरा शरीफ ने किया या फिर वहां के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट या डिफेंस एनालिस्ट हैं वो लोग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बात उससे भी कहीं अधिक ज्यादा है और दुश्मन के लिए माहौल बहुत ही गंभीर है। बार बार मोदी जी और राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो धैर्य रखिए, अभी और नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ में स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करके प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम लोग ऐसी खबरें और विजुअल्स और साथ में एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।